गुड मॉर्निंग। अब चर्चा करेंगे प्रयोगवादी साहित्य की विशेषताओं के बारे में, प्रवृत्तियों के बारे में। 1943 में जो तारसप्तक निकाला अगेन, उनकी जो मुख्य कवि हैं वो हैं गजानन मानव मुक्तिबोध, नेमीचंद, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा और अज्ञे। अब दूसरा तारसप्तक इन्होंने 1951 में निकाला, जिसमें भवानी शंकर मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश कुमार मेहता, रघुवीर साहब, धर्मवीर भारती थे। इनकी विशेषताओं की बात करें तो प्रयोगवाद से सीधा सा अर्थ प्रयोग का जो शब्द है वो इनकी भाषागत, इन्होंने नए नए उपमानों का प्रयोग किया, इन्होंने नए नए शब्दों का प्रयोग किया। इस कारण इन्होंने इनको प्रयोगवादी कवि कहा। इन कवियों का, यदि इन कवियों के बारे में थोड़ी चर्चा करें तो प्रयोग, इनकी प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहली जो प्रवृत्ति सामने आती है वो है बौद्धिकता। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें हृदय पक्ष की अपेक्षा, भावों की अपेक्षा, संवेदनाओं की अपेक्षा इनमें बौद्धिकता की वजह से कविताएं लदी हुई सी दिखाई देती। ऐसा लगता है कि कवि पूरी तरह बौद्धिक है। बौद्धिकता और सहृदयता ये अलग अलग चीजें हैं। सहृदय कवि हृदय से बातें करता है, बौद्धिक कवि दिमाग से बात करता है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में, जयशंकर प्रसाद का कामायनी लिखने का जो उद्देश्य और संदेश है वो है कि आज का जो विश्व है अति बौद्धिकता, अति भौतिकता, अति यांत्रिकता से पीड़ित है, और इस पीड़ित विश्व को अति बौद्धिकता के स्थान पर सहृदयता, अति यांत्रिकता के स्थान पर अपरिग्रह जैसी भावना, और अति भौतिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता को साथ साथ समन्वय करके चलना ही होगा, तभी जाकर उसका संपूर्ण विकास संभव है। अब ये जो कवि हैं, प्रयोगवादी जो कवि हैं, इन्होंने नए प्रयोग किए हैं और इनके साहित्य में सहृदयता के स्थान पर बौद्धिकता दिखाई देती है, और बौद्धिकता भी साधारण ना होकर अति बौद्धिकता इनकी रचनाओं में दिखलाई पड़ती है। अगली बात इनकी करते हैं वो है इनका अहमवाद। अहमवाद से सीधा संबंध, छायावादी कवियों में भी व्यक्तिवादिता है, लेकिन इन कवियों की जो व्यक्तिवादिता है वो घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद के रूप में आई है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद कि साधारण नगर में हुआ मेरा जन्म, फिर मैं, कवि खुद के बारे में बहुत ज्यादा उत्साहित है विश्लेषण करने के लिए। कवि खुद अपना जो अहम है, जो जो, जो, जो खुद की जो पीड़ा, खुद के बारे में ज्यादा बताना चाहता है, उसको पीड़ा है इस चीज की। प्रयोगवादी कवि निराशा और अवसाद उसकी एक, उन्होंने, वो निराश है, वो अगले वर्तमान पलों को जीना चाहता है। क्यों? उसको ऐसा लगता है अगले ही पल मानो कोई प्रलय होने वाली, क्षण वो वर्तमान में वो जीना चाहता है। उसके मन में निराशा और अवसाद पूरी तरह आ चुका है। अब इसको सामाजिक परिस्थितियां कह सकते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां कह सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण कह सकते हैं, मनुष्य का मानव मूल्यों में अविश्वास कह सकते हैं कि मानव मूल्यों से उसका जो अविश्वास है वो पूरी तरह वो खंडित, टूटा हुआ, हताश, निराश प्राणी दिखाई पड़ता है। उसको जीने की ललक, जिजीविषा उसकी लगभग खत्म हो गई है, और वो उसके जो
पीड़ा बोध है, जो अवसाद है, उसको उसकी अभिव्यक्ति करना चाहता है। उसको उसको वर्तमान जो पल है, वर्तमान जो क्षण है, उन क्षणों में वो जीना चाहता है। उसको ना तो भूत से कोई लेना देना है, ना भविष्य से कोई। भूतकाल उसके लिए कोई प्रेरणादायी स्रोत है ही नहीं है। अच्छे भविष्य की उसके मन में कोई कल्पना है ही नहीं है। तो प्रयोगवादी जो कवि है वो पूरी तरह वर्तमान का जो, उसको चाहे क्षणबोध कह लो, चाहे अवसाद और पीड़ा की अभिव्यक्ति, वो वर्तमान के पलों को जीना चाहता है। उसको उसके मन में कुंठा और इस तरह के जो मानव मूल्य, वो विघटित मानव मूल्यों के कारण उसके मन में घोर निराशा और अवसाद की स्थिति बनी हुई सी दिखाई पड़ती है। उसकी जो संवेदनाएं हैं वो उलझी हुई है, वो क्लियर नहीं है। उसका उसका जो मनोविश्लेषण है वो उलझुल टाइप चलता है। कभी उसमें उसके अंदर एक घोर संवेदनहीनता है, संवेदनशीलता का पूरी तरह उसमें अभाव है। व्यंग लिखने में ये कवि माहिर हैं, व्यंग करते हैं, ये भी इनकी विशेषता है। बात घोर एमनिस्ट व्यक्तिवादिता की हुई गई कि ये जो कवि हैं उनमें जो व्यक्तिवादिता है वो इतना भारी उस पर वो है कि उनका जो अहम है वो बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा घोर है। मानववादी दृष्टिकोण उनका एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण है। उन्होंने लघुता के प्रति दृष्टिपात किया है। वो लघु मानव की प्रतिष्ठा चाहते हैं। लघुता के प्रति उनमें उन्होंने एक वैचित्र्य प्रदर्शन कि उन्होंने कहीं मानसिक उलझनों को व्यक्त करता है, तो कहीं हवाई यात्रा नामक कविता इस तरह की आश्चर्य, दुर्लभता, अपनी नूतनता को प्रकट करना प्रतीत होता है। वो एक विविधता है उन कवियों में। प्रकृति चित्रण की बात करें तो प्रयोगवादी कवि कहीं प्रकृति से बिंबों को लेता हुआ बिंब योजना प्रस्तुत करता हुआ दिखलाई पड़ता है। प्रयोगवादी जो कवि है वो कहीं ऐसा लगता है कि प्रकृति से उन्होंने नए कोई बिंब स्वीकार किए। प्रतीक योजना उन्होंने दमित इच्छाओं और वर्जनाओं के व्यक्त लिए विविध प्रकार की प्रतीकों का प्रयोग किया है। ऐसे प्रतीकों का प्रयोग वो समझने में कठिन, उन्होंने चेतन, अचेतन, अवचेतन मस्तिष्क का जो खेल है उसको दमित भावनाएं उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो प्रयोगवादी जो कवि है पूरी तरह मानसिक उलझनों से युक्त कवि है। वो निराशा और अवसाद के क्षणों में जीता है। वो इस तरह की बातें करता है कि उसको जीने के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है। अब उसकी कलात्मकता की यदि बात करें प्रयोगवादी कवि की, तो प्रयोगवाद में प्रयोग जो शब्द है वो प्रैक्टिकल अर्थात उन्होंने नए प्रयोग किए हैं साहित्य में। अब नए प्रयोग करने के कारण उन्होंने प्राचीन जो रूढ़ियां हैं उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। परंपरागत रूढ़ियों के प्रति उनमें कहीं कोई मोह है ही नहीं। उनको ईश्वर और धर्म पर पूरी तरह अनास्था है। वो उनकी आस्था है ही नहीं। वो कभी पूरी तरह इनको पराजय का स्मारक मानते हैं। मनुष्य पराजय के स्मारक है, भट्ट मंदिर की जाकर इस तरह की बातें की इन्होंने आगे चल के। तो प्रयोगवादी जो कवि है वो नए प्रयोग चाहता है।
अब जब उनका प्राचीनता के प्रति कोई मोह नहीं है, पुरातनता के प्रति कोई मोह नहीं है, प्राचीन रूढ़ियों के प्रति उनमें कोई आसक्ति नहीं है, वो चाहता है नए नए उपमानों का प्रयोग करना, नए उपमानों का वो प्राचीन जो जड़ उपमान है उनसे दूर भागना चाहता है और वो नए उपमानों का साहित्य में प्रयोग करना चाहता है। नए उपमानों का प्रयोग कैसे? जैसे मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुंजा हुआ पापड़। अब जैसे भुंजा हुआ पापड़ है, जरा सा वजन रखते ही, जरा सा हाथ लगते ही वो टूट जाता है, बिखर जाता है, दोबारा वो नहीं जुड़ता। कवि कह रहा है कि उसने पुराने, अब भुंजा हुआ पापड़ पहली बार किसी ने प्रयोग किया कि भुंजा हुआ पापड़ क्या होता है, भुंजा हुआ पापड़ कैसे बिखर जाता है, कैसे टूट जाता है। तो कवि का जो दृष्टिकोण है, प्रयोगवादी कवि की जो मान्यता है, प्रयोगवादी कवि जो नए नए उपमानों का प्रयोग करे, उन्होंने कलंकी बाजरे की कलंकी। अब इसको कोई हीटर सा गरम, मेरा बदन, मेरा प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, एक फ्यूज बल्ब को जैसे टूटा हुआ है, मेरे सपने ऐसे टूट गए जैसे भुंजा हुआ पापड़। तो कवि ने नए नए उपमानों का प्रयोग किया है। वो चाहता है कि प्राचीन जड़ जो उपमान है उनको दूर किया जाए, उनमें उनकी कोई आसक्ति नहीं है, वो पूरी तरह उससे दूर है। वो नहीं चाहता कि प्राचीन, जब उसको प्राचीन मान्यताओं में, रूढ़ियों में कोई आसक्ति ही नहीं है, तो वो कैसे उसको प्राचीन उपमान पसंद आएंगे। उन्होंने इस तरह साहित्य में ये हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के काल में ये उनका पहला प्रयोग है। इस तरह का पहला प्रयोग है कि उन्होंने नए नए उपमानों का प्रयोग किया हो, नए नए। अब भुंजा हुआ पापड़, हीटर सा बदन, गरम बदन, प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, इस तरह के शब्दों का, इस तरह के उपमानों का प्रयोग करता है। उपमेय और उपमान दो चीजें होती हैं। उपमान वो जगत प्रसिद्ध वस्तु होती है जिससे उपमेय की तुलना की जाती है। उपमा अलंकार में उप या समीप, तुलना, उपमा अलंकार में समीप लाकर जिसको तोला जाता है। तो दो चीजें होती, एक उपमेय, एक उपमा। जैसे राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो राम का मुख उपमेय हुआ और चंद्रमा उपमान हुआ, लेकिन इनके उपमान नए उपमान है। प्राचीन उपमानों के प्रति इनमें कहीं कोई आसक्ति और लगाव नहीं, तो इन्होंने नए नए उपमानों का प्रयोग किया है, नए नए उपमानों का इजाद किया है, खोज किया, एक नए उपमानों का इन्होंने आविष्कार और प्रयोग किया है। अब भुंजा हुआ पापड़ जैसे उपमानों का प्रयोग, आधुनिक काल पूरी तरह आधुनिकता से प्रभावित है। आधुनिकता में अति बौद्धिकता है तो इनमें दिखाई देती है, घोर एमनिस्ट व्यक्तिवाद है वो इनमें दिखाई देता है, नए नए शब्दों का प्रयोग, नए नए बोलचाल का, वो इनमें दिखाई देता है। तो उपमानों, नए नए उपमानों का इन्होंने प्रयोग किया है। ये एक बहुत बड़ी वजह रही है इस युग का प्रयोगवाद नाम होने की। इनकी जो शैली है वो इतनी अजीबोगरीब है कि उसमें भाव तो कहीं दिखाई देते ही नहीं। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि भावों का तो कोई लेना देना ही नहीं, भाव तो बिल्कुल तिरोहित हो जाते हैं। भावों की दृष्टि से ये इनकी जो, जैसे खामोश हो, होश ने खो, रो मगर जी, जिंदगी संसार की आखिर, तू ही ओ साविर, खिला परवर यह, बेरुही आखिर वह भी, तू ही तू ही तू ही। इतना ज्यादा अति बौद्धिक हो गया है, इतनी भाषा इतनी दुरूह और कठिन ऐसी कि जो मन में आया वही लिख दिया, जो छंद कोई बंधन नहीं, कोई भावों का कोई ध्यान नहीं, जो आया, जो उनको ठीक लगा वही उन्होंने प्रयोग कर दिया। शब्द उनका जो चयन है
उनमें नवीन प्रयोगों के पक्षपाती हैं। उन्होंने नए नए शब्दों का प्रयोग किया है, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है, विज्ञान, दर्शन, भूगोल, मनोविश्लेषण शास्त्र, ग्रामीण बोली, बाजारों, जो मन में आया सारे शब्दों का प्रयोग, तोड़ मरोड़ भी शब्दों का किया है इन्होंने। अब इस तरह प्रयोगवादी जो साहित्य है वो पूरी तरह अतिबौद्धिकता, घोर एमनिस्ट व्यक्तिवादिता और नए उपमानों का प्रयोग करने के कारण इसे प्रयोगवादी साहित्य कहा।